नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल कृतिका कोचिंग एलएचपी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज 14D। इस अभ्यास में आपको बहुलक के प्रश्न मिलेंगे। तो बहुलक का सूत्र जो है यहाँ पे लिखा है कि बहुलक L बराबर F1 माइनस F0 अपान में है 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इनटू में है H। अब यहाँ पे जो आपको पद दिए हैं इनका मतलब क्या है, तो जो L है ये L का मतलब है कि बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, H का मतलब है कि वर्ग अंतराल की माप, यह मानते हुए कि वर्ग अंतराल बराबर हैं। अगर वर्ग अंतराल बराबर हैं तो उनकी जो माप होगी, जो हाइट होगी वो H कहलाएगी। इसके बाद F1 का मतलब है बहुलक वर्ग की बारंबारता और F0 का मतलब है कि बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता। इसी प्रकार F2 का मतलब है कि बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता। सबसे पहले आपको F1 ज्ञात करना है, उसके एक पहले वाला पद F0 और उसके एक बाद वाला पद F2 कहलाएगा। तो ये जो सूत्र है आप ये सूत्र याद कर लें और उसके बाद इसमें जो प्रश्न दिए हैं उन प्रश्नों में सभी का बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक बहुत ही आसान है और देखते हैं इसकी एक्सरसाइज के कुछ प्रश्न। तो इस एक्सरसाइज में कुल 7 प्रश्न हैं और इन 7 प्रश्नों में बहुलक ज्ञात करना है। तो पहला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। सारणी बनी है जिसमें कि एक तरफ लिखा हुआ है आयु वर्षों में और दूसरी तरफ लिखा हुआ है रोगियों की संख्या। तो रोगियों की जो संख्या है ये बारंबारता कहलाएगी और जो आयु वर्षों में है ये वर्ग अंतराल के रूप में दिए हुए हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि उपरोक्त आंकड़ों से बहुलक ज्ञात कीजिए। अब ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए जिनमें आपको बहुलक ज्ञात करना है, तो सबसे पहले क्या करना है कि जो रोगियों की संख्या या जो भी बारंबारता आपको दी हुई है तो उसमें सबसे बड़ी जो बारंबारता है, सबसे बड़ी संख्या आपको देखनी है। तो यहाँ पर देख रहे हैं जैसे 6, 11, 21, 23, 14 और 5 में ये जो बारंबारता इनकी दी है तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 23 है। 6, 11, 21, 14 और 5 और 23 में सबसे बड़ी संख्या 23 है। तो ये 23 जो संख्या है ये हो जाएगी F1, इसको F1 कहेंगे। और F1 से पहले 1 से पहले 0 आता है तो 21 जो हो जाएगा वो हो जाएगा F0। इसी प्रकार 1 के बाद 2 आता है तो ये जो इसके बाद वाली संख्या है या बारंबारता है उसको लिख लेंगे F2। यानी कि सबसे पहले आपको सबसे बड़ी बारंबारता देखनी है, उसके एक पहले वाला F0 और उसके एक बाद वाला F2। अब यहाँ पे जो सबसे अधिक बारंबारता है उसके सामने जो वर्ग अंतराल दिया हुआ है वो बहुलक वर्ग कहलाता है और इसी बहुलक वर्ग की जो निम्न सीमा है जो भी हो, यहाँ पे जैसे 35 लिखा हुआ है तो ये L हो जाएगा, L हो जाएगा। उसके बाद इसमें H चाहिए, H का मान। तो हाइट कितनी है देख रहे हैं सब में, 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, यानी कि सब 10-10 का अंतर है। तो यहाँ पर जो हाइट हो जाएगी H का मान वो हो जाएगा 10। अब इन सबके मान लिखने के बाद आपको सूत्र में इनके मान रखने और बहुलक की गणना करनी है। तो यहाँ पर एक सारणी आप देख रहे हैं कि सारणी बनी है कि बहुलक के लिए सारणी आयु वर्षों में और दूसरी तरफ लिखा है रोगियों की संख्या। जैसा कि प्रश्न में सारणी बनी थी उसी प्रकार से हमने एक सारणी बना ली और यहाँ पर उसी प्रकार से सबसे बड़ी बारंबारता को F1 और उसके पहले एक बारंबारता को F0 और उसके एक बाद की बारंबारता को F2 लिख लिया। इसके बाद ये जो 35 है वो L हो जाएगा और इनकी हाइट जो है उसका मान 10 होगा। तो यहाँ पर नीचे लिखा गया है कि यहाँ पर अधिकतम बारंबारता वाला पद जो है उसका यहाँ पर जो अधिकतम बारंबारता वाला पद है F1 बराबर 23 है जिसका वर्ग अंतराल 35 से 45 है। तब H बराबर 10, जो हाइट है वो 10, F1 23, F0 21, F2 14 और L का मान 35। जो निम्न सीमा होती बारंबारता वर्ग की तो वो 35 है। अब इसके बाद बहुलक का सूत्र है कि बहुलक बराबर L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपान में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो यहाँ पर आपको सभी के मान पता है, सबके मान रख देंगे। L का मान 35, F1 का मान 23 माइनस F0 का मान 21 और अपान में 2F1 है तो 2 गुणे 23 माइनस F0 21 है मान और F2 का मान 14 है, गुणे में जो हाइट है वो 10 है। हल करेंगे तो 23 से जब 21 घटाओगे आप तो 2 बचेगा और यहाँ पर 23 दूना 46 और उसके बाद 21 और 14 को जोड़ लेना है, चूँकि दोनों माइनस के हैं इसलिए जुड़ करके आ जाएगा -35 और यहाँ पर गुणे में 10। इसके बाद 35 प्लस 10 और 2 की गुणा करा लीजिए हो जाएगा 20 और 46 से 35 घटा लीजिए बचेगा 11। 11 से जब 20 को आप भाग करेंगे तो उत्तर आएगा 1.8 और 35 में जुड़ जाएगा तो 36.8 वर्ष जो है ये दिए गए जो सारणी है इसके बहुलक वर्ग इसका बहुलक होगा। प्रश्न नंबर 2 में दिया है कि निम्नलिखित बंटन भारत के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में
राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को दर्शाता है। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। एक तरफ सारणी में आपको दिया है प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या, दूसरी तरफ राज्य संघीय क्षेत्रों की संख्या। ये एक आपका वर्गंतराल है और ये यहाँ पर दी हुई है उनकी बारंबारताएं। तो इस प्रश्न में बहुलक ज्ञात करना है और बहुलक के लिए आप क्या करते हैं कि सबसे पहले सबसे अधिक बारंबारता वाला पद ढूंढते हैं। यहाँ पर सबसे अधिक बारंबारता कौन सी है? 10। तो 10 जो हो जाएगा F1, 9 F0 और 3 जो होगा F2 होगा। और यहाँ पर जो L का मान होगा 10 के सामने जो वर्ग अंतराल है तो उसकी निम्न सीमा है 30। इन सब के मान लिख लिए जाएंगे। तो यहाँ पर एक सारणी बना ली है जैसा कि सारणी प्रश्न में दी हुई है और वहाँ से सबके मान लिख लिए गए। जैसे 10 है वो F1 हो जाएगा, 9 F0 होगा और 3 का जो होगा मान वो F2 हो जाएगा। यहाँ पर F2 का मान 3 होगा। अब 10 के सामने जो वर्ग अंतराल है वो 30 से 35 है, तो 30 जो है इसकी निम्न सीमा है, इसलिए L का मान यहाँ पर 30 होगा। और इनके बीच जो हाइट है वो 30 से 35 यानी कि 5 का, तो H का मान हो जाएगा 5। तो यहाँ पर सारे मान लिख लिए गए हैं। अधिकतम बारंबारता वाला वर्ग है 30 से 35, इसलिए L बराबर 30 होगा, F1 10 होगा, F0 9 होगा, F2 का मान 3 होगा और H का मान 5 होगा। तो यहाँ पर बहुलक का सूत्र लिखा है और इस बहुलक के सूत्र में जब इसका मान रखेंगे, हल करेंगे तो L का मान 30 है, F1 का मान 10 है, माइनस F0 का मान 9, तो 10 से 9 घटाने पर 1 बचेगा। और नीचे हर में यहाँ पर 10 दूनी 20, 20 तो प्लस का होगा लेकिन 9 3 12 माइनस का होगा। 20 से जब 12 घटाएंगे तो 8 बचेगा और हाइट जो है इनकी 5 है। तो 5 एक कम 5, 5/8। जब 8 से 5 को भाग करेंगे तो आ जाएगा 0.625 और L का मान 30 था, 30 में जुड़ेगा तो 30.625 दिए गए जो सारणी है इसका बहुलक होगा। प्रश्न नंबर 3 आप देख रहे हैं कि इसमें निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल यानी कि घंटों में की सूचना देते हैं। एक सारणी बनी है जिसमें जीवन काल घंटों में लिखा है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100 और 100 से 120 वर्ग अंतराल के रूप में दिया हुआ। नीचे उनकी बारंबारता लिखी है 10, 35, 52, 61, 38 और 29। यहाँ पर उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए। तो उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात करने के लिए इनकी सारणी जो बनी हुई है इसी प्रकार से आप सारणी बना लेंगे। उसके बाद F1, F0, F2, H और L के मान ज्ञात करेंगे और उसके बाद बहुलक ज्ञात किया जाएगा। तो यहाँ पर एक सारणी बना ली गई है जैसा कि लिखा हुआ है जीवन काल घंटों में, दूसरी तरफ बारंबारता। अब एक तरफ बारंबारता दी हुई है और दूसरी तरफ इनका वर्ग अंतराल दिया हुआ है। तो बारंबारता में आप देखेंगे कि सबसे अधिक बारंबारता कौन सी है, तो सबसे अधिक बारंबारता यहाँ पर है 61। तो 61 वाली जो संख्या है ये F1 हो जाएगी, 61 से पहले वाली संख्या F0 हो जाएगी और 61 के बाद वाली संख्या F2। इसके बाद 61 के सामने जो वर्ग अंतराल है वो 60 से 80 है, तो 60 इसकी निम्न सीमा है, इसलिए L का मान 60 होगा। और 60 से 80 के बीच में जो अंतर है वो 20 का है, इसलिए इनकी जो हाइट होगी यानी कि जो H का मान होगा वो 20 होगा। इस प्रकार सब मान आप लिख लेंगे। उसके बाद बहुलक का सूत्र है तो L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। इसमें मान रखेंगे तो 60 प्लस 61 माइनस 52, नीचे 2 गुणे 61 माइनस 52 माइनस 38 गुणे 20। यहाँ पर 61 से 52 घटाया जाएगा 9 बचेगा और 61 दूना होता है आपका 122 और उसमें से 52 और 38 का जोड़ हो जाएगा 52 8 60, 60 30 90। तो जब 122 से 90 घटाएंगे तो 32 बचेगा और यहाँ पर जो हाइट है 20 उसकी गुणा होगी। इसके बाद यहाँ से काट सकते हैं 4 से, 4 और 8 32 और 4 पंचे 20। तो 9 और 5 की गुणा 9 पचे 45 हो जाएगी और बटे में इसके हर में 8 लिखा हुआ है। 60 प्लस 45 बटा 8 बचेगा। 45 को 8 से भाग करेंगे तो 5.625 और उसमें जब 60 जोड़ा जाएगा तो हो जाएगा 65.625। तो ये जो जीवन काल दिया है उनका बहुलक जीवन काल हो जाएगा 65.625 घंटे। प्रश्न नंबर 4 में दिया है कि दिया हुआ बंटन विश्व के कुल श्रेष्ठतम बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में बनाए गए रनों को दर्शाता है। एक तरफ सारणी में बनाए गए रन है, दूसरी तरफ सारणी में बल्लेबाजों की संख्या दी हुई है। तो सारणी की शुरुआत है 3000 से 4000 और लास्ट में दिया है कि 10000 से 11000 और प्रत्येक वर्ग अंतराल का जो हाइट है वो है 3000 से 4000 यानी कि 1000 का अंतर है। सब में 4000 से 5 1000 का अंतर, तो 1000 इनकी हाइट है और जो उनकी बल्लेबाजों की संख्या वो बारंबारता दी हुई है। तो इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करने के लिए आपको इसी तरह से सारणी बना लेनी है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने एक सारणी बना ली है। जिस प्रकार से प्रश्न में सारणी दी है उसी प्रकार से आप जब इसको हल करेंगे तो उत्तर में भी आप इसकी सारणी बना लेंगे। उसके बाद जैसे दी गई सारणी में अधिकतम बारंबारता वाला पद 18 है,
जिसका वर्ग अंतराल 4000 से 5000 है। सारणी में जब आप देखेंगे तो अधिकतम बारंबारता वाला पद 18 है और उसके सामने जो वर्ग अंतराल है वो 4000 से 5000 है। तो बहुलक वर्ग भी 4000 से 5000 होगा। तो वर्ग माप यहाँ पर 5000 से 4000 घटाएंगे तो आता है 1000। बहुलक वर्ग की बारंबारता जो कि F1 है 18 है और उससे पहले जो लिखा हुआ है 4 यानी कि F0 और उसके बाद जो है वो F2 का मान 9 है। तो बहुलक ज्ञात करना है तो बहुलक का सूत्र लिखेंगे L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब यहाँ पर इन सभी के मान रख दिए जाएंगे तो 4000 प्लस 18 माइनस 4 अपॉन में इसके लिखेंगे 2 गुणे 18 माइनस 4 माइनस 9 और गुणे में 1000। तो यहाँ पर 4000 प्लस 18 से 4 घटाएंगे तो 14 बचेगा। 18 दूनी 36 होता है और 9 4 जुड़ करके 13। तो 36 से जब 13 माइनस करेंगे तो 23 बचेगा और 14 में 1000 से गुणा होगी तो 14000 हो जाएगा। यानी कि 4000 प्लस 14000 बटा 23। 14000 को जब 23 से भाग किया जाएगा तो 608.7। इसके बाद 4000 में ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 4608.7 रन। ये जो सारणी दी हुई है उसका बहुलक रन होगा। प्रश्न नंबर 5 है कि निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाते हैं। उन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए। सारणी में आपको एक तरफ व्यय दिया हुआ है जो कि वर्ग अंतराल के रूप में है और एक तरफ परिवारों की संख्या दी हुई है। तो वर्ग अंतराल है 1000 से 1500, 1500 से 2000, 2000 से 2500, 2500 से 3000, 3000 से 3500, 3500 से 4000 और 4000 से 4500, 4500 से 5000। प्रत्येक वर्ग अंतराल में आप देख रहे हैं कि 500 का अंतर है। दूसरी तरफ परिवारों की संख्या जो दी है 24, 40, 33, 38, 28, 30, 22 और 16 और 7। तो यहाँ पर ये जो परिवारों की संख्या है ये बारंबारता का काम करेंगे और इस सारणी से आपको बहुलक ज्ञात करना है। तो इसमें बारंबारता में देखते हैं सबसे अधिकतम बारंबारता किसकी है, 40 है। तो 40 वाला पद जो होगा वो F1 होगा और 40 के पहले जो 24 लिखा हुआ है वो F0 हो जाएगा और 40 के बाद जो 33 लिखा हुआ है वो F2 हो जाएगा। और 40 जो आपका बहुलक वर्ग है इसका वर्ग अंतराल जो है तो 1500 से 2000। तो 1500 जो है वो इसकी निम्नतम सीमा यानी कि L हो जाएगा और इनके बीच जो अंतर है 500 का वो इनकी हाइट हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आपको लिख लेनी है एक तरफ से। तो यहाँ पर जैसे कि दी गई सारणी में अधिकतम बारंबारता वाला पद 40 है जिसका वर्ग अंतराल 1500 से 2000 है। तब बहुलक वर्ग भी 1500 से 2000 होगा और वर्ग माप इनकी हो जाएगी 500। इसके बाद बहुलक वर्ग की बारंबारता F1 का मान 40, F0 24 और F2 का मान 33 होगा। इसके बाद आप अपना सूत्र लिखेंगे और सूत्र में मान रखेंगे। तो बहुलक का सूत्र L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। यहाँ पर L का मान 1500 है, F1 का मान 40 है और F0 का मान 24 है। उसके बाद F1 का मान फिर यहाँ पर रखना है तो उसको 2 से गुणा करानी। तो 2 गुणे 40 माइनस F0 का मान 24 और F2 का मान 33 गुणे जो हाइट है वो 500 है। हल करेंगे तो 1500 प्लस 40 से जब 24 घटाया जाएगा 16 बचेगा। यहाँ पर 40 दूना 80 और 24 और 33 का जोड़ 57 होगा गुणे 500। तो 16 के बटे में जब 80 से 57 को घटाएंगे तो 23 होगा और 23 जब बचेगा तो 16 और 500 की गुणा करेंगे तो हो जाएगा 8000। तो 8000 बटा 23 हो जाएगा। इसके बाद 1500 प्लस 8000 को 23 से भाग करेंगे तो 347.83 आएगा और यही 347.83 जब 1500 में जोड़ दिया जाएगा तो 1847.83 रुपये जो है वो बहुलक व्यय होगा। नंबर 6 में एक विद्यार्थी ने एक सड़क के किनारे किसी स्थान से होकर जाती हुई कारों की संख्याएं नोट की और उन्हें नीचे दी हुई सारणी में व्यक्त किया। सारणी में दिया प्रत्येक प्रेक्षण 3 मिनट के अंतराल में उस स्थान से होकर जाने वाली कारों की संख्याओं से संबंधित है। ऐसे 100 अंतरालों पर प्रेक्षण लिए गए इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो एक सारणी में जो बनी हुई है उसमें कारों की संख्या एक तरफ ली है वर्ग अंतराल के रूप में और दूसरी तरफ बारंबारताएं दी हुई हैं। तो इनका बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए जो सारणी दी है उसको आपको सारणी बना लेनी है और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि दी गई सारणी में अधिकतम बारंबारता वाला पद 20 है जिसका वर्ग अंतराल 40 से 50 है। यहाँ पर देख रहे हैं कि सबसे अधिकतम बारंबारता 20 है और 20 के सामने जो वर्ग अंतराल है वो 40 से 50 है। तो जब बहुलक वर्ग 40 से 50 है तो F1 का मान भी 20 होगा। F1 का मान 20 होगा और उसके पहले 12 लिखा हुआ है तो ये F0 हो जाएगा और 20 के बाद जो 11 लिखा हुआ है वो F2 होगा। तो F1 20, F0 12 और F2 का मान 11। यहाँ पर जो अंतर देख रहे हैं सारणी में हाइट देख रहे हैं तो अंतर है 10 का तो H बराबर 10 हो जाएगा। इसके बाद बहुलक का सूत्र L प्लस F1 माइनस F0
अपॉन में 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू एच। यहाँ पर सबके मान रखे जाएंगे और मान रखने के बाद जब आप इसको हल करेंगे तो यहाँ पर देखते हैं कि 20 से 12 घटाने पर 8 है, यहाँ पर 20 दूनी 40, 40 से 12 और 11 का जोड़ 23, जब घटाएंगे तो 17 बचेगा। 80 कहाँ से आया, जब यहाँ पर 10 की गुणा करा देंगे 8 से, तो 80, 80 को 17 से भाग कराएंगे तो आ जाएगा 4.7। अब इस 40 में जो L का मान है 4.7 जोड़ दिया जाएगा तो हो जाएगा 44.7 कार। ये जो आंकड़े दिए गए हैं इनका बहुलक मान होगा। प्रश्न नंबर 7 में नीचे दी गई सारणी 280 व्यक्तियों के वेतन दर्शाती है। तो एक सारणी बनी हुई है, वेतन 1000 रुपये में लिखा है, व्यक्तियों की संख्या एक तरफ लिखी है जो उनकी बारंबारता है। तो सारणी है 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 30, 35 से 40, 40 से 45 और 45 से 50। तो यहाँ पर जो 5 से 10, 10 से 15 जो वर्ग अंतराल दिया है वो 1000 में है उनका वेतन। तो नीचे लिखा है कि इन आंकड़ों का माध्यक और बहुलक ज्ञात कीजिए। तो ये जो आंकड़े दिए गए हैं इन आंकड़ों का आपको माध्यिका और बहुलक दोनों ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पर जो हमने सारणी बनाई है सबसे पहले बहुलक के लिए बनाई है। तो सारणी जिस प्रकार से प्रश्न में बनी है उसी प्रकार से बनाना है, कुछ भी नहीं करना है। और नीचे यहाँ पर देखेंगे जब लिखना है कि सबसे अधिक बारंबारता क्या है, 133 है। देख रहे हैं कि पूरे बारंबारता में सबसे अधिक बारंबारता 133 है। तो बहुलक वर्ग भी इसके सामने वाला होगा जो कि 10 से 15 है। तो 133 के सामने देखते हैं 10 से 15 बहुलक वर्ग है तो जो कि 1000 में है। तो यहाँ पर जो L का मान होगा निम्न सीमा, चूंकि 10 जो लिखा हुआ है उसको 1000 से गुणा कराएंगे तो 10,000 हो जाएगा, या आप इसको 10 मानकर भी लिख सकते हैं पहले। तो यहाँ पर L का मान 10,000 हो जाएगा, F1 का मान 133, F0 का मान 49 और F2 का मान 63। और इनकी जो हाइट है, जो अंतर है, जैसे 10 से 15 है तो 5 का अंतर हुआ, चूँकि मान इनके 1000 में है इसलिए हाइट जो होगी वो 5000 हो जाएगी। इसके बाद बहुलक, तो बहुलक का सूत्र है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। यहाँ पे मान रखे जाएंगे सबके। L का मान 10,000 प्लस F1 का मान, यहाँ पर जब मान रखेंगे तो 133 माइनस F0 का मान 49 और इसमें से 2 गुणे 133 माइनस 49 माइनस 63 गुणे एच जो है वो 5000 है। यहाँ पे जब हल करेंगे तो 133 से 49 घटाने पर 84 बचता है और 133 2 की गुणा 266 हो जाती है। 49 और 63 का जोड़ हो जाएगा 112। तो जब 266 से 112 घटाएंगे तो 154 बचेगा। ऊपर यहाँ पर 84 बचा हुआ है, इधर 10,000 लिखा है और इधर गुणे में 5000 है। इसके बाद इसको हल करेंगे तो 5 की गुणा करा लेंगे 84 में, 84 गुणे 5 420 हो जाएगा और यहाँ पर गुणे में 1000 अलग लिखा रहेगा। तो 420 को जब 154 से भाग करते हैं तो आ जाता है 2.73 गुणे 1000। 2.73 को जब आप 1000 से गुणा कर लेंगे तो यह आ जाएगा 2730। 2730 को 10,000 में जोड़ा जाएगा तो हो जाएगा 12,730। तो 12,730 रुपये जो सारणी दी गई है उसका बहुलक होगा। और इसके बाद ज्ञात करते हैं इसकी माध्यिका। तो एक आपको अलग से सारणी बना लेनी है, जैसा कि सारणी प्रश्न में दी हुई है। तो उसमें वेतन दिया है 1000 में, यानी कि वर्ग अंतराल और एक बारंबारता दी है। तो माध्यिका जब आपको निकालनी रहती है तो संचयी बारंबारता की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर संचयी बारंबारता की अलग से सारणी बना ली गई। लास्ट में टोटल आया है 280। तो चूंकि n बराबर 280 है इसलिए n/2 निकालना रहता है, तो जो कि 140 हो जाएगा। अब 140 जो होगा वो यहाँ पर आपका होगा 182 वाले में। तो यहाँ से L1 का मान हो जाएगा 10, यानी कि दूसरा जो आप देखते हैं 10 से 15 वर्ग अंतराल है, वहाँ से L1 है 10, L2 का मान है 15, F है 133, बारंबारता है उसका मान होगा 133, F का मान 133 और जो कैपिटल F है उसका मान हो जाएगा 49। यानी कि बारंबारता वर्ग जो है उसके एक पहले वाला वर्ग जो होता है उसकी संचयी बारंबारता कैपिटल F कहलाती है। तो यहाँ पर कैपिटल F का मान 49 हो जाएगा। इसके बाद माध्यिका का सूत्र लिखेंगे तो L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन स्मॉल f ब्रैकेट में n/2 माइनस f। यहाँ पे मान सबके रखे जाएंगे। तो L1 का मान 10 प्लस 15 से 10 माइनस करेंगे बटे में 133, n/2 का मान 140 और माइनस इसमें से कैपिटल F का मान 49। यहाँ से हल करेंगे तो 10 प्लस 15 से 10 घटाने पर 5 बटा 133 गुणे 140 से 49 घटाने पर 91 बचता है। तो 91 और 5 की गुणा करा लेंगे तो हो जाएगा 455। 455 को 133 से भाग करेंगे तो 133 से भाग करने पर आता है 3.42। 3.42 को 10 में जोड़ेंगे तो 10 और 3 का जोड़ 13, यानी कि 13.42 या फिर 13.42 रुपये जो आए हैं। चूँकि वर्ग अंतराल जो दिया था वो 1000 में है इसलिए इसको 1000 से गुणा करा देंगे। तो 1000 से जब गुणा होगी 13,420 रुपये इनका जो आंकड़े दिए हैं इनकी माध्यिका होगी।